हेलो मेरे प्रिय साथियों, आज के सेशन में आप लोगों को मैं बताऊंगा स्लोप ऑफ लाइन। क्या बताएंगे? स्लोप ऑफ लाइन। इसका मतलब क्या होता है? रेखा की ढाल। और जो आप लोगों को प्रीवियस ईयर वीडियो में मैंने बताया था, क्या बताया था? प्रीवियस ईयर वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन और डिवाइड बाई एक्स एक्सिस। ये सब आप लोगों को प्रीवियस ईयर वीडियो में मैंने करा दिया है। तो आप लोग जा करके इसको क्या कर सकते हैं, आप लोग फॉलो कर सकते हैं, आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो में हम आप लोगों से बात करेंगे स्लोप ऑफ लाइन, यानी कि रेखा की ढाल होता क्या है। क्या होता है रेखा की ढाल? क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं स्लोप ऑफ लाइन बोल रहा है कि इफ लाइन मेक इन ए एंगल आप लोग कुछ भी हो सकता है, थीटा ले सकते हैं, अल्फा ले सकते हैं, बीटा ले सकते हैं। ठीक है, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस देन टेंजेंट ऑफ दैट एंगल इज कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन। यानी कि रेखा की जो ढाल होता है, यदि कोई रेखा धनात्मक अक्ष से, क्या जब कोई रेखा धनात्मक यक्ष एक अक्ष से क्या करता है, उसके साथ जब कोण बनाता है, यक्ष अक्ष से क्या करता है, उसके साथ जब कोण बनाती है, तो उस रेखा की स्पर्श रेखा, क्या उस कोण की स्पर्श रेखा को क्या कहते हैं, हम लोग ढाल कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं चित्र में, क्या देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ आप लोगों को ग्राफ बना है और इस ग्राफ में देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस को टच करते हुए ये क्या जा रहा है, एक लाइन जा रहा है और ए बिंदु हो गया और एक ए बिंदु हो गया। ये दो बिंदु आप लोगों को दिखाई दे रहा है और जो इसके साथ जो कोण बना रहा है, ठीक है, जो इसके साथ कोण बना रहा है स्पर्श करते हुए, तो उस रेखा को हम लोग ढाल बोलेंगे। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं क्या होता है, स्लोप इक्वल टू क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है स्लोप इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये आप लोगों को याद रखना है, इस पर क्वेश्चन आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में लेकर आएंगे। ठीक है, बट एक और बात आप लोग ध्यान रख लीजिए इसको, कि स्लोप ऑफ ए लाइन इज डिनोटेड बाई m वेयर m इक्वल टू tan थीटा। आप लोगों को एक शब्द में ज्ञात करना है स्लोप ऑफ लाइन। आप लोगों को हर जगह स्लोप ऑफ लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट इसको m से डिनोट करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू m, यानी कि m का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, m का जो वैल्यू होता है tan थीटा होता है। डायरेक्ट आप लोग स्लोप ऑफ लाइन को m बोलेंगे शॉर्ट में, उसको डिनोट करते हैं और m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, तो हम लोग क्वेश्चंस की ओर मूव ऑन करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चंस आप लोगों को है कि द स्लोप ऑफ अ लाइन मेकिंग 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस के साथ क्या बन रहा है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ क्या बन रहा है इस ग्राफ पर, तो एक्स एक्सिस के साथ इस ग्राफ पे बन रहा है 30 डिग्री। ये आप लोगों को स्लोप ऑफ लाइन दिया है, इसका वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो जब 30 डिग्री दिया है तो इसका स्लोप ऑफ लाइन ज्ञात कर लीजिए। इसको डायरेक्ट हम लोग क्या चीज से ज्ञात करते हैं, एम से। एम इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा होता है। दिस इंप्लाइज एम इक्वल टू tan 30 डिग्री मान लेंगे। थीटा का वैल्यू क्या दिया है, 30 डिग्री दिया है, तो दिस इंप्लाइज एम इक्वल टू 30 डिग्री। आप लोगों को त्रिकोणमिति पर, यानी कि त्रिकोणमिति में आप लोगों को बताया था कि tan 45 डिग्री का मान, tan 90 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान, ये सब क्या होता है, तो ये आप लोगों को पहले बताया था, तो ये बताने की मेरे को कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वो वीडियो आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, इसका प्लेलिस्ट मैंने बताया, त्रिकोणमिति का पूरा ऑल टू ऑल कराया। तो आप लोग m इक्वल टू 1 अपॉन में √3 और m को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, स्लोप ऑफ लाइन बोलते हैं। समझ में आ गया? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन आप लोगों को क्या कह रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ग्राफ दिया गया है, क्या दिया गया है मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ में आप लोगों को ये क्या है, आप लोगों को स्लोप ऑफ लाइन है और इसमें एक बिंदु दिया गया है, पॉइंट दिया गया है 5 5,
और इसका जो पॉइंट दिया है 5 5 दिया है, और इसका वैल्यू आप लोगों को ज्ञात करना है, थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, इस लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स पर है, और ये वाला क्या है, लाइन वाई पर है, तो इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। समझ में आ गया, ये सब बात आप लोगों को पहले बताया था। अब इसमें क्या हम लोगों को पूछ रहा है, अब वैल्यू ये जो दिया है वो क्या क्या चीज का वैल्यू दिया है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं x1 का जो वैल्यू दिया है 3 दिया है, y1 का जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया है, 2 दिया है, और यहाँ पे वो x2 का जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया है, 5 दिया है, और y2 का जो वैल्यू दिया है वो 5 दिया है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को मैं स्लोप का फॉर्मूला बताया था अभी, स्लोप ऑफ लाइन का, कि y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आप लोग क्या ज्ञात करना है, स्लोप ज्ञात करना है। स्लोप ज्ञात करने के लिए इसमें आप लोग देख रहे हैं क्या, इसमें आप लोग देख रहे हैं ये जो आप लोगों को वैल्यू दिया, ठीक है, ये क्या दिया है, ये वैल्यू दिया है। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू दिया था आप लोगों को मैं बताया था इधर। ठीक है, थोड़ा टेक्निकली इशू की वजह से ये फिर खत्म हो गया, तो फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोगों को क्या दिया है, लाइन दिया है। ये क्या दिया है, आप लोगों को लाइन दिया है। इधर x1 का मान कितना है, 3 है, और x1 और y1 का मान 2 है, और यहाँ पे x2 का मान 5 है, और y2 का मान आप लोगों को 5 दिया है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इधर हम लोग ज्ञात करेंगे स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन इसका मतलब tan थीटा। ठीक है, इसका होता है y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू को इधर पुट करेंगे। क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। क्या दिया है वैल्यू, y1 का मान 5 दिया है, और y2 का मान क्या दिया है, y2 का मान 5 और y1 का माइनस 2, और बाटा में क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3। समझ में आ गया। तो इसका वैल्यू कितना हुआ, 3 बटा में आप लोगों को क्या हो गया, 3 बटा में 2। तो ये जो स्लोप ऑफ लाइन है, यानी कि tan थीटा इक्वल टू आप लोगों को मालूम चल गया, स्लोप ऑफ लाइन tan थीटा इक्वल टू मालूम चल गया क्या, 3 बटा में 2। क्या हो गया, 3 बटा में 2 हो गया। तो यही आप लोगों से पूछा जा रहा था कि tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो tan थीटा का मान आप लोगों को मालूम चल गया, 3 बटा में 2 इज द करेक्ट आंसर आप लोगों को हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। तो आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासेज थ्रू, क्या चीज से पास कर रहा है, ये आप लोगों को 2 पॉइंट दिया है, यहां से क्या कर रहा है, ये लाइन को पासिंग कर रहा है। तो हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, रेखा की ढाल ज्ञात करना है, यानी कि आप लोगों को रेखा की ढाल यानी कि स्लोप ऑफ लाइन ज्ञात करना है। तो स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू एम इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 बटा में क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। यहाँ पे वैल्यू दिया गया है आप लोगों को, x1 का वैल्यू 4 दिया है, y1 का वैल्यू आप लोगों को क्या दिया है, 2 दिया है, और x2 का जो वैल्यू दिया है 7 दिया है, और y2 का जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया है, 6 दिया है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, y2 का वैल्यू 6 और माइनस y1 का वैल्यू 2, और बाटा में क्या हो जाएगा, आप लोगों को बाटा में हो जाएगा y2 का वैल्यू 7 माइनस 4। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, 4 बटा में 3। क्या हो गया, 4 बटा में 3, यानी कि m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 बटा में 3। जो m का मान होगा वो क्या होगा, 4 बटा में 3 इज द करेक्ट आंसर। किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग पॉइंट देख रहे हैं, इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। ये आप लोगों को पॉइंट दिया गया है कि इफ 2 लाइन आर द पैरेलल देन हियर स्लोप ऑफ आर इक्वल, स्लोप्स आर इक्वल,
यानी कि दो रेखा समांतर हैं तो उसका ढाल बराबर होता है। जब दो रेखा क्या है आपस में समांतर आता है, जब दो रेखा आप लोगों को दिया है यहाँ पर, ऐसे दो रेखा जब आप लोगों को दिया रहेगा तो ये आपस में क्या रहेगा, समांतर रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं M1 इक्वल टू M2। ठीक है, टू लाइन आर द परपेंडिकुलर, देन प्रोडक्ट ऑफ द क्या देयर स्लोप इज द -1। जब यदि दो रेखाएं लंबवत हो, जब दो रेखा लंबवत रहेगा तो उसके ढालों का गुणनफल -1 होगा। तो ढालों का गुणनफल मतलब M1 और क्रॉस मल्टीप्लाई M2 इक्वल टू आप लोगों को 1 रहेगा। ये बात आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। तब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, यानी रेखा समीकरण, रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को ये लाइन दिया गया है, इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम, जब ऐसा रहेगा, जब स्लोप इंटरसेप्ट करेगा आपस में तो उसका जो वैल्यू रहता है, उसका जो फॉर्मूला होता है y इक्वल टू mx/c होता है, mx प्लस c। जब यदि दो पॉइंट क्या दिया है, पॉइंट स्लोप फ्रॉम, जब पॉइंट स्लोप फ्रॉम रहेगा तो ये आप लोगों को बताया क्या रहेगा, m इक्वल टू क्या होगा, y माइनस y1 बटा में x माइनस x1। और जब दो पॉइंट आप लोगों को दिया रहेगा उस फॉर्म में इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, y माइनस y1 बटा में x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। जब इंटरसेक्ट करेगा तो उसका जो वैल्यू होता है, फॉर्मूला जो होता है, x बटा में a प्लस में y बटा में b इक्वल टू 1 होता है। इतना चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है, इतना चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 भी होता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट इसमें आप लोग देख रहे हैं क्या, ये क्या कह रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो इंटरसेप्ट कर रहा है तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को ग्राफ बनाया गया है, y एक्सिस x एक्सिस। ठीक है, इसको और इसको क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट, ये लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि x एक्सिस को क्या कर रहा है, लाइन इंटरसेप्ट कर रहा है, और y एक्सिस को भी लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे आप लोगों को बनाया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस सिचुएशन में जो पॉइंट दिया गया है कि द x इंटरसेप्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट देयर द ग्राफ क्रॉस द x एक्सिस। ग्राफ को क्या कहते हैं, x एक्सिस हम लोग बोलते हैं। और नेक्स्ट जो पॉइंट होता है y इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन, क्या होता है, स्ट्रेट लाइन इज y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ क्रॉसेस द y एक्सिस। समझ में आ गया आप लोगों को। जब लाइन आप लोगों को x एक्सिस से जब इंटरसेप्ट करता है, क्रॉस करता है, तो उसको y एक्सिस का ग्राफ कहते हैं। ठीक है, और जब लाइन x कोऑर्डिनेट रहता है तो उसको x एक्सिस कहते हैं, जो y कोऑर्डिनेट रहता है तो उस ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, y एक्सिस ग्राफ बोलते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जैसे एक ग्राफ आप लोगों को दिया गया है, क्या दिया है, आप लोगों को ग्राफ दिया है। इस ग्राफ में आप लोगों को मालूम चल रहा है x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, इसको क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी कि इसको भी y एक्सिस को भी क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, और क्या कर रहा है, x एक्सिस को भी इंटरसेप्ट कर रहा है। यहां तक समझ में आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को दिया है, यहाँ पे बिंदु दिया है, पॉइंट दिया है 0,4 और 5,0 दिया है, दो बिंदु दिया है। तो हम लोगों को जब यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है, तो इसका y1 x1 का मान 0, तो y1 का मान कितना हो गया, 4 हो गया। तो y1 का मान यहाँ पे 4 हो गया मेरे प्यारे साथियों। और
x1 x2 का मान इतना है, x2 का मान 0, उसका वैल्यू कुछ नहीं है। ये क्या हो गया आप लोगों को आधार हो गया। आधार कितना हो गया, यानी कि x1 x2 का मान यहाँ पे 5 हो गया और इसका मान आप लोगों को 0 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 0 मूल बिंदु हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 4 हो गया, ये 5 हो गया, 4 और 5, तो इसका हम लोग का कर्ण निकालना है। कर्ण भाई निकालते हैं हम लोग, तो इसका 4 का स्क्वायर 16 और 25, 16 और 25 कितना हो गया 41, 41 स्क्वायर रूट 41। तो यहाँ तक आप लोगों को मालूम चल गया। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इंटरसेक्ट आप लोगों को निकालना है, स्लोप ऑफ इंटरसेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कुछ समझ लेते हैं। फाइंड द इंटरसेक्ट मेड बाय द लाइन आप लोगों को जो दिया है, अभी आप लोगों को बताया था, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि आप लोगों को एक्सिस का वैल्यू ज्ञात करना है। समझ गए आप लोग, यानी कि आप लोगों को क्या ज्ञात करना है कि निर्देशांक अक्ष पर रेखा दिया गया है इतना, इसके द्वारा बनाए गए अंतः खंडों को खोजो। इसके द्वारा बनाए गए अंतः खंडों को आप लोगों को खोजना है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये क्या दिया है आप लोगों को यहाँ पे लाइन दिया है क्या, 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 दिया है। इसमें हम लोग वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। यहाँ पे वैल्यू हम लोग क्या कर लेते हैं, x को पुट करते हैं, y को पुट 0 करते हैं। आइए हम लोग पुट करके एक बार देख लेते हैं। y बराबर हम लोग पुट कर लेते हैं, तो 3x प्लस y का मान 0, तो 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 3x ये गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, एक कट जाएगा आपस में, तो क्या बचेगा, 4 12, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे आप लोगों को मालूम चल गया 4। उसी तरीके से यहाँ पे y का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है 0। x का मान 0 रखते हैं, तो ये 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसका वैल्यू 0 हो गया, प्लस में 4y और इसको इधर भेज दो, प्लस में होगा, तो 4y इक्वल टू 12, तो 4 y का जो वैल्यू हो गया 3 हो गया। x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 3। हम लोगों को मान ज्ञात क्या करना है, x y का, x कोमा y का मान ज्ञात करना है। तो 4,3 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। 4,3 इज द करेक्ट आप लोगों को आंसर हो जाए। इस तरीके से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन आप लोगों को दिया गया है सेम कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस। ये आप लोगों का सेम है। आप लोगों को दूसरे जो लाइन बताया था, जो सेकंड मेथड बताया था, उस पे आप लोग क्वेश्चंस को सोल्व कर लीजिए। सेकंड में मैंने क्या बताया था आप लोगों को, सेकंड में मैंने क्या बताया था, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। कुछ नहीं करना है सेकंड में। आप लोगों को सेकंड जो मेथड होता है वो क्या होता है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं 3x प्लस 4y और माइनस क्या दिया है, बराबर, माइनस में था तो इधर बराबर कर लो, क्या दिया है 12 दिया। जब 12 दिया है तो हम लोग को क्या करना है, 12 से हम लोग क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेता है। 12 से डिवाइड कर लेंगे तो एक क्या हो जाएगा, 4 हो गया, एक क्या हो गया 3 हो गया, एक कट गया 1 हो गया। तो यहाँ पे x बटा में 4 प्लस में y बटा में 3 इक्वल टू 1। इस तरीके से भी x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 3, 4 और 3। आप सेकंड मेथड से भी इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, जो मेथड आप लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट, यानी कि लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन आप लोगों को दिया है, तो बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि निर्देशांक अक्ष पे आप लोगों का, इसके अक्ष के बीच का जो रेखा दिया गया है, इतना इतना दिया गया है, तो इसके द्वारा बनाए गए अंतः कोणों की लंबाई, आप लोगों को लंबाई आप लोगों को ज्ञात करना है। लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट करते थे, सी से डिनोट करते हैं स्लोप में। ठीक है, तो आइए इधर पहले देख लेते हैं हम लोग। x का वैल्यू कितना दिया है,
आइए इसको सी आप लोगों को ज्ञात करना है। सी ज्ञात करना है तो आप लोग कैसे इसको ज्ञात कर लेंगे? सबसे पहले तो एक्स और वाई का वैल्यू आप लोगों को ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोगों को 12 एक्स माइनस 9 वाई इक्वल टू, ये प्लस में है तो इसको उधर भेज दो, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यहाँ क्या चीज से डिवाइड करेंगे? 180 से। क्या हो गया? 108 है, सॉरी 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 सॉरी, ये क्या दिया है आप लोगों को? 108 दिया है। नीचे ऊपर 108 से आप लोगों को क्या करना है? डिवाइड कर लेना है। इसको जब आप लोग कटाएंगे तो 9 बार में जाएगा, इसको आप लोग कटाएंगे तो 12 बार में जाएगा, इसको कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। x अपॉन में 9 माइनस वाई अपॉन में 12 इक्वल टू 1। क्या दिया? 1। अब यहाँ आप लोगों को मालूम चल गया कि क्या मालूम चल गया? यहाँ पे आप लोगों को मालूम चल गया कि x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू -12। तो हम लोगों को c निकालना है। c का मान कैसे निकालेंगे? c का जो वैल्यू सूत्र होता है स्क्वायर रूट क्या होता है? x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, c का मान निकालने के लिए। तो c इक्वल टू क्या करेंगे? 9 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में और 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? -12 का स्क्वायर। c इक्वल टू 9 9 81 और प्लस में 144। 144 को यहाँ c इक्वल टू जोड़ दो, टोटल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो गया आप लोगों को 5 और क्या हो गया? 8 12 का 2 और 2, 225। सी का जो वैल्यू होगा 225 का जो मान होता है वो कितना होता है? 15। कौन सा ऑप्शन है? 15 यूनिट इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों को 15 इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को नेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं स्लाइड पर आप लोग क्या लिखा है। आइए आप लोगों को समझा देता हूँ इसको अभी आप लोगों को समझा दे रहे हैं। क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये होता क्या है इसको मैंने कल बताऊंगा, बट आप लोगों को थोड़ा सा हिट आप लोगों को दे देता हूँ। द क्वेश्चन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन व्हिच स्लोप इज m एंड y इंटरसेप्ट इज c इज गिवन। आप लोगों को एक सीधी रेखा में समीकरण जिसका ढाल m रहता है और y अंतखंड c है, इसके द्वारा बनाया गया है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिया है y इक्वल टू एम एक्स बी। जो b होता है वो क्या होता है? y का इंटरसेप्ट करता है। क्या करता है? y का इंटरसेप्ट करता है। b y का इंटरसेप्ट करता है। m स्लोप हो गया। थोड़ा से आप लोगों को इधर मैं एक चीज बता देता हूँ, ठीक है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को कल मैं बता दूंगा, ठीक है? ये जो स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट जो है कल बता दूंगा। ये आप लोग बोल रहे हैं बी किसको इंटरसेप्ट करता है? वाई को। जब बी वाई को इंटरसेप्ट करेगा तो ए किसको इंटरसेप्ट करेगा? एक्स को। ये ध्यान आप लोगों को रखना है। ए किसको इंटरसेप्ट करेगा? एक्स को। ए किसको करेगा? एक्स को। बी किसको करेगा? वाई को। इतना ध्यान आप लोगों को रखना है, ठीक है? तभी क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व कर सकते हैं। ये वाला जो फॉर्म है आप लोगों को कल मैं बताऊंगा, कल के वीडियो में। तो आज जितना मैं बताया हूँ आप लोग रिवीजन कर लीजिए। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज। और वीडियो को थोड़ा शेयर करिए दबा करके, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए।